नमस्कार दोस्तों। आज भारत और यूएई के बीच में जो रिलेशन है उसमें एक नया नया मोड़ आया है और जो कि एक ऐतिहासिक है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के जो राष्ट्रपति और शेख मोहम्मद बिन जायद जो हैं उनके बीच एक दोनों ही वर्ल्ड लीडर की एक मुलाकात हुई, जिसमें भारत और यूएई के बीच में स्ट्रेटजिक डिफेंस पार्टनरशिप और जैसे अन्य कई एग्रीमेंट हुए, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें आज भारत और यूएई के बीच में टिकी हुई हैं। इसमें जैसे कि बता दें कि आज ये यूएई के राष्ट्रपति हैं जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो इस समय भारत के दौरे पर हैं, जिसमें भारत और यूएई के बीच में कई सारी समझौते हुए हैं, जिसमें एनर्जी गैस को लेकर हो या फिर स्पेस को आप में समझौता हुआ हो या फिर न्यूक्लियर प्लांट हो या फिर सुपर कंप्यूटर के साथ साथ और गुजरात के धोलेरा में एक जो ऑयल हब का एक प्लांट लगाने से संबंधित समझौते हुए। अब इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर जो ये पार्टनरशिप थी इसमें ये क्या हुआ और कौन कौन से समझौते हुए और इससे दोनों देशों को क्या फ़ायदा होगा। तो शुरू से समझते हैं कि जैसे कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत दौरे पर हैं और खुद सबसे बड़ी बात इसमें थी कि जो भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने उनका दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाए, और इसके साथ साथ जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी उसमें उनको रिसीव करने गए थे। तो इससे ये इस बात का ये बहुत अंदेशा लगाया जा सकता है कि भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो कितने ज़्यादा घनिष्ठ हैं। और अब बात करते हैं जो इंडिया और यूएई जी स्ट्रेटजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, इसमें क्या हुआ है कि जो आज भारत और यूएई ने एक डिफेंस पार्टनरशिप किया है, जो कि जिसमें एक एमओयू पे साइन हुए हैं। इस डिफेंस एग्रीमेंट में बहुत सारी जो हैं, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल है, डिफेंस इनोवेशन है, डिफेंस एडवांस टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस से संबंधित बहुत सारे समझौते हुए हैं, जिसमें बॉर्डर ट्रस्ट जो टेररिज्म है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर है या फिर बॉर्डर के उस पार से जो आतंकवाद जैसी घटनाएं होती हैं, इससे संबंधित भी समझौते हुए हैं। कि यानी कि अब जो भारत और यूएई है ये दोनों डिफेंस टेक्नोलॉजी पर एक इंडस्ट्री लेवल पर काम करेंगे, और दोनों ही देशों ने कि एक साझा मीटिंग में जो यूएई और भारत ने आतंकवाद जो दुनिया में किसी भी कोने पर आतंकवाद से संबंधित उसकी एक सुर में कड़ी निंदा की है, और उन्होंने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको लेकर भी उन्होंने इस पर कड़ी आलोचना की है, और टेरर फंडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने और आतंकवादियों को किसी भी तरह से कोई पनाह ना दे सके, इससे संबंधित भी दोनों ही देशों के नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। ये दौरा इसलिए भी, ये बयान इनका जो है ये इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में आ गया, और क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का भी दौरा किया था। तो अब बात करते हैं जो भारत और यूएई के बीच में जो एनर्जी सेक्टर एग्रीमेंट हुआ है, उसमें भारत और यूएई के बीच में एक एनर्जी डील हुई है, जो कि भारत की जो एचपी कंपनी और जो वहाँ की यूएई की एक लोकल कंपनी है एडनॉक, उनके बीच में डील हुई है, जो
तकरीबन, जिससे यूएई भारत को प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मैट्रिक टन एनर्जी गैस सप्लाई करता रहेगा, जिससे भारत की जो एनर्जी सेक्टर की जो वो थी ज़रूरतें, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगी। और इसके बाद भारत और यूएई ने कि जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है जो कि है इसरो, और यूएई स्पेस एजेंसी के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें दोनों ही देश सैटेलाइट या स्पेस रिसर्च या स्पेस टेक्नोलॉजी में या क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट या अर्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, जिससे भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। यानी कि और भारत और इसके साथ साथ दोनों ही देशों ने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इनके ऊपर भी दोनों ही ने और छोटे मॉडल बनाने में और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये कदम भारत की जो है, ये भारत के एनर्जी सेक्टर या आईटी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। और इसके साथ साथ भारत और यूएई ने 2032 तक 200 बिलियन डॉलर तक का जो आपसी ट्रेड है उसको रखने का भी से संबंधित समझौते हुए हैं। ये समझौते इसलिए भी महत्वपूर्ण हुए हैं क्योंकि यूएई भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में चाह रहा है, और भारत के लिए ये मिडिल ईस्ट में इस तरह के समझौते एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखेंगे, और जो कि चीन और पाकिस्तान जो कि के बीच के संतुलन को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो इससे पता चलता है कि अब तो इससे जो हुआ है, ये समझौते से भारत और यूएई के बीच के जो ये पार्टनरशिप है, ये सिर्फ एक समझौता नहीं, एक भविष्य की एक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा कदम भी है। और बात करते इसी के साथ कि ये आपको ये वीडियो कैसे लगे, अपना कमेंट में इसका उत्तर दें। धन्यवाद।